हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनके बाप में ताकत नहीं है, क्योंकि ये देश बहुजन समाज के द्वारा हमारे देश को आजाद करवाया गया है। समझ रहे हैं आप? इनके पुरखे ने कुछ नहीं किया है, ये दलाल थे, ये गोरों के चमचे थे, इन्होंने गद्दारी की है। सच्चा अरे हिंदू राष्ट्र कोई माई का लाल नहीं बना सकता है, कोई बात का पैदा नहीं है। ओबीसी समाज को मैं अपील करना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को। मैं ओबीसी नीलेश कुमार यादव, ओबीसी महासभा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ और चंद्रशेखर भाई के साथ जो यूपी में जानलेवा हमला किया गया उसके समर्थन में आज जंतर मंतर पर हमारी टीम के साथ 150 लोग हमारे यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। और सरकार ने जो पंगा लिया है चंद्रशेखर भाई के साथ, ये बहुत बड़ा खतरा उन्होंने अपने सरकार के ऊपर कर लिया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक वो चेहरा है, देश का उगता सूरज है, जो कि बहुजन दलित पीड़ित शोषित वंचित किसानों की आवाज को इस भारत में बुलंद करता है और दिल से कहता है कि अगर ऐसी सरकारें आपके साथ अन्याय करती हैं तो उनके साथ आपको ही मिलकर के काम करना चाहिए, एक तरह का परिचय देना चाहिए। बहुजन समाज जिस दिन जागेगा तो हर पाखंडी भागेगा, हर पाखंडवाद भागेगा। वो ये आज मैं बता रहा हूँ, 5 साल पहले पाखंडवाद बहुत ज़्यादा था, आज भी पाखंडवाद में नई युवा पीढ़ी ने वो दिखा के दे दिया है कि 5 साल के अंदर अगर पाखंडवाद मुक्त नहीं हो गया तो मेरा नाम नीलेश यादव है। और मैं जो आज बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, तो समझिएगा कि हम SC ST OBC को एकता में लाने का काम कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं थी कि चंद्रशेखर। हाँ, आप यादव हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। जी, ओबीसी तो अपने आपको हिंदू मानता है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आप यहाँ बहुजन। अरे जो लोग हिंदू, हमारे लोगों में मानसिकता भर दी गई है बहुत सालों से, वो मानसिकता धीरे धीरे हटने लगी है। भाई मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे आपने सुना होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी से, उनको भी पता नहीं था कि मैं हिंदू हूँ या फिर मैं शूद्र हूँ। जब उनको सरकार से वो निकले और योगी सरकार ने उनका जो बंगला था उसको जब नहलवाया धुलवाया सब कुछ करवाता, उन्हें पता लगा कि मैं शूद्र हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे लोगों को पता लगने लगा कि हम शूद्र हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू सिर्फ वोटों के लिए और धर्म के नाम पर धंधा और पैसा लूटने के लिए सिर्फ हिंदू बताया जाता है, हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो हमको भी समानता का अधिकार होता, धर्म में होता, जाति में होता। हमें क्यों जाति में बांट के रखा? जब हिंदू है तो हिंदू सबको एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मनुवादी लोगों ने सिस्टम बना के रख दिया है कि आप सिर्फ वोटों के लिए और हमारी सेवा के लिए। आपने किसी ने मुझे बताइए, मनुस्मृति पढ़ी अभी तक? मनुस्मृति में जो लिखा है वो हमारे लोग जब पढ़ने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हिंदू अपने आप को कहना छोड़ देंगे। बात हो रही है कि 2024 के बाद देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र कोई माई का लाल नहीं बना सकता है, कोई बात का पैदा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं कोई? हिंदू राष्ट्र का मतलब एक जाति विशेष को बढ़ावा देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ एक जाति का पेट भरना। हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान को खत्म करना। आपकी क्या स्थिति होगी हिंदू राष्ट्र में? अरे हिंदू राष्ट्र में हमारी स्थिति ये होगी, हमारी जो स्थिति होगी वो हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की है। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, हमको हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमको सत्ता में अधिकार नहीं मिलेगा। ये सारे सिस्टम पर कब्जा मनुवादी लोग कर लेंगे, समझ रहे हैं? मनुवाद में एक जाति विशेष ब्राह्मण समाज करेगी कब्जा। भाई साहब आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं करेगी? आदिवासी के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है। हाँ तो आदिवासी भी हिंदू, अरे हिंदू वो भी तो हिंदू है। मुझे बताइए, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र वो है, एक दलित के ऊपर, वो एक आदिवासी के ऊपर कोई बातूम करता है, कोई बेरहमी से पीटता है, ये हिंदू राष्ट्र है। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनके बाप में ताकत नहीं है, क्योंकि ये देश बहुजन समाज के द्वारा हमारे देश को आजाद करवाया गया है। समझ रहे हैं आप? इनके पुरखे ने कुछ नहीं किया है, ये दलाल थे, ये गोरों के चमचे थे, इन्होंने गद्दारी की है। सच्चाई बात है। क्या लोग बोल रहे हैं कि चाहे संविधान बदलना पड़े लेकिन हिंदू राष्ट्र फिर भी बनाएंगे? संविधान, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने से इनको डर लगता है, तो बाबा साहब के विचारों से कितना डर लगता होगा आप समझिएगा।
ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो, मनुस्मृति लागू हो। मनुस्मृति लागू नहीं होगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले जला दी थी और वो जलती रही। कई बाबा साहब के अनुयायी हो चुके हैं और ये संविधान खत्म करने की जो बात कर रहे हैं वही खत्म हो जाएंगे, लेकिन संविधान खत्म होने वाला नहीं। ओबीसी समाज दलित के बात कर रहे हैं और फिर बहुजन के बात, इसमें यानी आप दलित हो या बहुजन के बात हो? कैसा? कभी कभी दलित की बात कर रहे हो, कभी बहुजनों की बात कर रहे हो, तो इसमें ये तो पता जा रहा है ना। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि इनने दलितों में बांट के रखा है, इनने पिछड़ों में बांट के रखा है, इनने आदिवासियों में बांट के रखा है, लेकिन हम लोग जाग रहे हैं। हमको बंटना नहीं है, ये बांट के रखते हैं, इनको फायदा होता है उस चीज़ से। हमको बहुजन बन के रहना है और बहुजन एकता का परिचय देना है, तब इनकी आंखें खुलेंगी। अरे ये लोग जाग रहे हैं, वो कहीं फालतू की बात नहीं करेंगे। वो दिमाग से जो लेना चाहते हैं वो राजनीति सिस्टम में। ओबीसी समाज को क्या आप यहाँ से अपील करेंगे? ओबीसी समाज को मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि देखिए, जो ओबीसी समाज के वोटों पर, ओबीसी समाज के नोटों पर जो लूटने का काम करते हैं वो लूटना बंद कर दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, पढ़िए और आगे बढ़िए और जागिए। मुझे बताइए, बहुजन समाज को पढ़कर बताइए कहाँ तुम्हारी भलाई है, कहाँ किस ग्रंथ में आपकी भलाई लिखी हुई है। कोई ग्रंथ में आपकी भलाई नहीं लिखी। आप जागिए और पढ़िए, अपने हक अधिकार की बात करिए। मनुस्मृति और मनुष्य चक्कर में मत पड़िए। ये के माहिर तंत्र मंत्र सम्राट गुरु राजा साईं जी शक्ति चमत्कार देखे 9 घंटे में काम की पूरी गारंटी। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, समस्या बताओ समाधान पाओ। 100% गारंटी के साथ हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। वशीकरण मुठकरनी एक सच्चाई है, आजमा के देखें। अगर आपका बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी कहने में ना हो तो फोन अवश्य करें। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे।